मैं रोशन सिंह चंदा, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय विकलांग वृद्धा विधवा सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत बलिया जनपद में मनियर ब्लॉक के अंतर्गत मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण भी मौजूद थे, उसमें लगभग 90% से अधिक फर्जीवाड़ा कार्य हुआ है। उस फर्जीवाड़ा का जब उजागर हुआ तो स्थानीय प्रशासन द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस सदस्य कमेटी में जो विभाग चोर है, समाज कल्याण विभाग, उसी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को नामित कर दिया गया, जो कि यह बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। मैं चूँकि वर्तमान में प्रदेश से बाहर हूँ, मैं आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इस प्रकरण की विधिवत चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग करूँगा। अभी मैं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूँ और तत्काल जो भी अधिकारी इसके दोषी हों उसको जो है दंडित किया जाए। एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। उसमें कुछ वीडियो वहां से वायरल हो रहे हैं। कुछ वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग का भी आरोप है कि उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या आपके ये मामला संज्ञान में आया है और इसमें डीएम साहब के द्वारा इस पर जांच भी बैठाई गई है? क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहां पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहां बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं। बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल मुझे तो ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराज भी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे, और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराएं, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद पानन में क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा रही हूँ। मैडम, सत्यापन हुआ होगा, जो वेरिफिकेशन हुए हैं, तो सत्यापन में जो उनसे विलिप्त जो लोग अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी की इतना हौसला बुलंद कैसे है? देखिए, ये तो आश्चर्य की बात है कि जैसे मुख्यमंत्री जी का पूरा बकायदा हुआ है कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, वो भी करप्शन पे। वो चीज सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने ये किया है उसने अपने लिए स्वयं यमराज को बुलाया है, क्योंकि अच्छा भी है कि एक ये प्रदेश में नाजीर के तौर पे प्रस्तुत होगा कि थोड़ा सा अगर तुम करोगे तो क्या हश्र हो सकता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। यह सिर्फ अंत में एक सवाल की, आज कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे का एक बयान आया हुआ है कि ये जो 2024 का चुनाव, ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है, और जिस तरीके से चीन और रूस में जिस तरीके से चुनाव होते उसी तरह से अब यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन का आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहिए? खड़गे जी उसी पार्टी के ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी। उसी देश के तो ये, उसी पार्टी के तो ये अध्यक्ष बने। तो इनकी सोच, इनकी विचारधारा अभी उससे निकली ही नहीं है, गुलामी की मानसिकता से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और मेरे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं।